ओम श्री परमात्मने नमः। ओम महाविष्णवे नमः। तो मित्रों, सभी को सादर प्रणाम। आज हम भगवत गीता के 2 श्लोकों का पाठ करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, उसका अर्थ जानेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण की अनेक चर्चाएं, अनेक लीलाओं का वर्णन आपने सुना होगा, पर ये जो भगवत गीता है, ये भगवान कृष्ण ने अपने मुख से कही है। ऐसा वेदों में, ग्रंथों में कहा गया है, उपनिषदों में कहा गया है। तो हम इसी का अनुसरण करते हैं और इसी का अनुसरण करने से भगवान नारायण हमें अपने चरणों में वास देते हैं, अपनी अनुकंपा, कृपा हमें प्राप्त करवाते हैं। उनकी कृपा हमें प्राप्त भी होनी चाहिए। तो अब हम प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे और उसके 2 श्लोकों का पहले। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो जहाँ पे भगवान का वचन आरंभ होने से पहले जो धृतराष्ट्र हैं वो बोले, किससे? संजय से बोले कि हे संजय, जो धर्म भूमि है, जिस भूमि पे जो युद्ध चल रहा है, उसी को धर्म भूमि कहा उन्होंने। अर्थात कुरुक्षेत्र में, जो कुरुक्षेत्र है, इसी को धर्म भूमि कहा गया है। इसमें एकत्रित अर्थात इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले, जो युद्ध की इच्छा रखते हैं। कौन? मेरे, किसके? धृतराष्ट्र के, मेरे और पांडवों के, जो पांडव हैं उनके पुत्रों ने क्या किया। तो फिर संजय कहते हैं उनको, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। तो संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त। संजय कहते कि उस समय जो राजा दुर्योधन थे, क्योंकि उसको राजा की संज्ञा दी गई, अभी राजा तो नहीं थे, फिलहाल उन्होंने राजा की संज्ञा दी वहाँ पे। तो व्यूह रचना, उन्होंने व्यूह की एक रचना की है। युक्त अर्थात उससे रचा हुआ। व्यूह एक हिसाब से आप उसको कह सकते हैं कि सेना को कवर किया हुआ किसी तरह का चक्र ले लो, या फिर आप स्वस्ति के आकार का कुछ चक्कर ले लो। ऐसी इस तरह की संख्या में सेना खड़ी थी वहाँ पे। तो पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन ने किसको देखा? पांडवों की सेना को। किस तरह की रचना की थी? व्यूह रचना युक्त, व्यूह की तरह उसकी रचना की थी। तो पांडवों को सेना को देखकर, और द्रोणाचार्य आचार्य, उनके आचार्य थे। कौन? द्रोणा जी, उनके गुरुवर थे। पास जाकर जय वचन कहा, द्रोणाचार्य के पास जाकर कुछ कहा उन्होंने। तो हम इससे आगे कल अध्ययन करेंगे। जय श्री कृष्ण।